सुनिए ना पूरी। हाँ। आप अपने असेसमेंट पर कायम रह सकते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े इस समय दिख रहे हैं, इन आंकड़ों के आधार पर अगर ये सही हो जाते हैं राजी, तो इसको आप नेशनल पर्सपेक्टिव में किस लिहाज से देखेंगे? आपको क्या लगता है ये जनता का जम्मू कश्मीर से और हरियाणा से क्या मैसेज है? देखिए, अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी तो इससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव तुरंत होने हैं और ये इंडिया गठबंधन की जो एकता की बात कही जा रही थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस वहाँ अलग अलग लड़े और वहाँ इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में लड़ेगा तो उसमें खींचातानी होगी, बीजेपी का अपर हैंड हो जाएगा पूरे देश में। वो कह सकती है कि कांग्रेस पार्टी उसके सामने कतई नहीं लड़ सकती, अपने 10 साल के शासन के बावजूद भी वो हराने में कामयाब हुई। ये सब बातें अपनी तरफ है, लेकिन बात ये है मानक, मैं पूरे रिजल्ट्स को देख रहा हूं और आप भी देखिए और दर्शक भी देखें। ये आप देखिए, जब सिरसा जो कि चौटाला का घर है, परिवार है, उन सब सीटों पर उनका प्रभाव है, पार्टी अलग अलग हो गई। सिरसा की डबवाली सीट जो है वहां एक तरफ तो वो लड़ रहे, उनका नाम बोलिए, आदित्य चौटाला, और दूसरे अमित सिहाग कांग्रेस से। नहीं, दिग्विजय चौटाला और आदित्य चौटाला, एक ही फैमिली के दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, उसी परिवार के। हाँ, और अमित सिहाग कांग्रेस से लड़ रहे हैं। जो आईएनएलडी और जेजेपी के दुष्यंत को ये दोनों को कांग्रेस के बराबर वोट भी नहीं मिला। राजीव, एक जानकारी वहां भी कांग्रेस इतना वोट पा रही है जो आईएनएलडी और जेजेपी के कैंडिडेट दोनों मिल के पा रहे हैं। अगर अभय चौटाला को ही सिरसा में कांग्रेस का कैंडिडेट पीछे कर रहा है और बाकी लोगों को 200, 500 वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शन बाइपोलर है और इसमें वोट परसेंटेज में अभी फिर 2% का अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये और बढ़ेगा और कांग्रेस को आराम से मेजॉरिटी 46 के ऊपर मिलेगी। मैं अभी भी वही कह रहा हूं। ये राजीव, एक जानकारी देना जरूरी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि लाडवा से सीएम खुद पीछे चल रहे हैं, तो लाडवा से सीएम आगे हो गए हैं, 2400 वोटों से अभी वो आगे चल रहे हैं। एक बार रिकैप फिर से कर ले। विनेश फोगाट 3600 वोटों से, महत्वपूर्ण सीटों की जानकारी दे रहा हूं, विनेश फोगाट 3600 वोटों से पीछे चल रही हैं। अनिल विज बहुत समय से पीछे चल रहे थे, अब 515 वोटों से आगे हो गए हैं। एक और सीट, महत्वपूर्ण सीट एलानाबाद की, जहां से अभय चौटाला खड़े हैं आईएनएलडी से, वो 500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इन राव इंद्रजीत सिंह का जो पूरा इलाका है गुड़गांव, जहां से वो सांसद है, वहां उन चारों सीटों पे बीजेपी आगे है, लेकिन उनकी बेटी अपनी सीट से पीछे चल रही है। तो ये कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा 22,000 वोटों से कुछ समय पहले तक आगे चल रहे थे। हो सकता है कि यह आंकड़ा बदल गया हो, लेकिन वो 22,000 वोटों से